सो हाय एवरीवन, मेरा नाम नवीद, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आज बात कर रहे हैं कैसे हम कम टाइम के अंदर बहुत सारे सिलेबस को कवर कर सकते हैं। मुझे पता है यार, आज तक तुमने अपने टाइम को खराब कर दिया है। एग्जाम नजदीक आ गए हैं और अंदर से थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा है ना? टेंशन मत लो, साइंटिफिक मेथड्स हमारे पास हैं जिनकी मदद से तुम अपने सिलेबस को कवर कर लोगे। बट उन साइंटिफिक मेथड्स को जानने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो। अभी तक कुछ भी रीजन की वजह से तुमने अपने टाइम को खराब करा होगा। रीजन कुछ भी हो सकता है, शायद तुमने पढ़ाई नहीं करी ढंग से, शायद तुम्हारे जीवन में कुछ और हो गया था, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, पेरेंट्स की कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी, कुछ भी हो सकता है। बट आज से तुम्हें खुद से एक बात बोलनी पड़ेगी। बात क्या है? खुद से ये बोलो कि जितना समय बीत गया वो बीत गया, बट अब से जितना भी टाइम बचा है उसमें अपना 100% देना है। वरना बार बार तुम्हारे मन में एक ही थॉट आता रहेगा, क्या तुम कर पाओगे, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो इन थॉट्स को अपने दिमाग से निकाल दो और प्रेजेंट पे फोकस करो। अब स्टार्ट करते हैं एक एक करके इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टिप्स के साथ। नंबर 1, ओडिसियस मेथड। एक कहानी है। ओडिसियस एक राजा था, बहुत शक्तिशाली वॉरियर। एक युद्ध में जीतकर उन्हें घर लौटना था और एक बड़ा समुद्र पार करना था। अपनी सेना के साथ जहाज में सवार होकर वो सीधे आगे बढ़ रहे थे। रास्ते में एक आइलैंड आया जहां से बहुत ही मीठी स्वर्ग जैसी आवाजें आ रही थी। सब लोग बोले, चलो उस आइलैंड पर चलते हैं, शायद सच में स्वर्ग हो। लेकिन किसी ने कहा कि वो जगह एक ट्रैप है, जो भी वहां गया है वापस नहीं लौटा। ओडिसियस डर गया और खुद से पूछा, मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, उस दिशा में जाना जहां खतरा है या अपनी सेना को सुरक्षित घर ले जाना? जवाब मिला, घर लौटना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसने घोषणा की कि सब लोग अपने कान बंद कर लें और किसी को खोलने की परमिशन नहीं। सबने कान बंद कर लिए। जहाज आगे बढ़ता रहा। ओडिसियस सुन सकता था, पर उसने खुद को कंट्रोल किया क्योंकि उसका गोल क्लियर था। यह कहानी क्यों सुनाई? क्योंकि ओडिसियस मेथड कहता है तुम्हें मोटिवेटेड वही रखेगा जो तुम्हारा गोल है। अगर सपना बड़ा नहीं होगा या पता ही नहीं होगा कि ड्रीम क्या है तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर तुम अपना रीजन भूल चुके हो तो तुरंत इसे लिखो। कमेंट में लिखो, यस दिस इज माय रीजन। अपना रीजन साफ कर लो। गोल क्लियर हो गया तो 80% प्रॉब्लम खत्म। नंबर 2, सेट डेली टारगेट्स। बहुत से स्टूडेंट्स को यह तक नहीं पता कि वो डेली कितनी सेल्फ स्टडी करते हैं। स्कूल, ट्यूशन, क्लासेस ये सब अलग हैं। मार्क्स इस बात पर डिपेंड करते हैं कि तुम कितनी सेल्फ स्टडी करते हो। रात को सोने से पहले अगले दिन के टारगेट्स लिख लो। टाइम टेबल मत बनाओ, वो मूर्खता है और कभी टिकता नहीं। बस टारगेट्स पता होने चाहिए कि कल पढ़ना क्या है। नंबर 3, पार्किंसंस प्रिंसिपल, डेडलाइन स्ट्रैटेजी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोक्रेस्टिनेशन, कल पर टालना। 2 घंटे का लेक्चर 6 से 10 घंटे में पूरा करते हो क्योंकि बीच में फोन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम सब आ जाता है। सोल्यूशन, डेडलाइन स्ट्रैटेजी। अगर लेक्चर 2 घंटे का है और तुम 6 बजे बैठ रहे हो तो खुद को डेडलाइन दो कि इसे 9 बजे तक खत्म करना है। डेडलाइन ना हो तो दिमाग भागता रहता है, डेडलाइन हो तो काम टाइम पर होता है। नंबर 4, डेली प्रोग्रेस ट्रैकिंग। टारगेट लिखना काफी नहीं है, अगले दिन चेक भी करना है कि कितने पूरे हुए। कभी 5 आउट ऑफ 5 नहीं होंगे, कभी 3 होंगे, कभी 2। हार मत मानो, बचे हुए अगले दिन पर डाल दो। कंसिस्टेंसी ही सब कुछ है। नंबर 5, एक्टिव रिकॉल। एग्जाम में फर्क इस बात से पड़ता है कि कितना याद है, ना कि कितना पढ़ा है। लेक्चर के बाद एक रफ नोटबुक में 10 मिनट में लिखो कि क्या पढ़ा। अगर समय बहुत कम है तो किताब बंद करो, आंख बंद करो और जोर से बोलकर रिकॉल करो। इससे चीजें कभी नहीं भूलती। एक माइंडसेट याद रखो, जितना समय खराब हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता, जितना समय बचा है उससे बहुत फर्क पड़ता है। अगर वीडियो ने मदद की हो तो शेयर करो ताकि और लोग भी फायदा उठा सकें। मेरा नाम है प्रशांत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।